बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद सरवर संधू आपको अपने यूट्यूब चैनल द मैथ एक्सपर्ट पर खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट, इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने स्लोप एवेल्यूएट करने के लिए उसका फार्मूला सीखा था। ठीक है, आज हम स्लोप को इस्तेमाल करके जो है देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो है उसको हम कैसे फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो है उसको डिफाइन करते हैं। आपके सामने यहाँ पर ये मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो है उसको कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे। अ लाइन डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द लाइन। ठीक है, कि एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट की जो रिलेशनशिप होगी वो जो है वो एक लाइन को फॉर्म करेगी। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ लाइन जिनको हमने यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? इसमें आपके पास बी जो है, यहाँ पर ये जो बी गिवन है ये इंटरसेप्ट है, और ये जो एम है इसको हम कहते हैं स्लोप। ठीक है, लास्ट टाइम हमने इसको पढ़ा था। ये जो बी है इसे हम कहेंगे वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, यहाँ पर इस फिगर में देखें, ये लाइन जो है वाई एक्सिस को किसी पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रही है। ठीक है, तो ये जो आपके पास डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाई हुई है, ये डायग्राम जो है ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रही है कि इस लाइन की जो है वो कोई स्लोप होगी। ठीक है, उसको हमने एम का नाम दिया है, और ये वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेप्ट करेगी वो बी की वैल्यू होगी। ठीक है, अगर बी की वैल्यू यहाँ पर सपोज 2.5 है, तो यहाँ पर जो है वो बी जो होगा वो 2.5 होगा। तो इसमें सिंपल आपने जो है वो क्या करना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में सिंपल आपको ये फार्मूला जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें एम की वैल्यू जो है वो आपने पुट करनी है और बी की वैल्यू पुट करनी है, तो वो आपके पास उसका रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए, अगर हम कहते हैं कि स्लोप जो है वो से एम है इज इक्वल टू 5। ठीक है, और बी जो है वो आपके पास से 2.5 है, तो आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू एम की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं 5 और इंटू एक्स, और प्लस बी की वैल्यू 2.5। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाएगी। ठीक है ना, नेक्स्ट इक्वेशन आपने जो है वो बनानी है इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू वन पॉइंट x1 y1 एंड गिवन स्लोप। कि इसमें स्लोप अगर आपको गिवन है और कोई एक पॉइंट गिवन है, तो उसको यूज़ करते हुए आपने इक्वेशन ऑफ अ लाइन बनानी है। इसका फार्मूला आपने ये याद रखना है, y-y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, अब इसमें आपने m की वैल्यू अगर आपके पास से 3 गिवन है, और पॉइंट आपके पास जो है वो गिवन है 2-5, एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। तो आपने इक्वेशन ऑफ द लाइन जो है वो क्या आ जाएगी, इसमें सिंपल आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। इसमें m की वैल्यू y1 और x1 की वैल्यू, तो आपके पास y माइनस वाई वन जो है वो -5 है, तो इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर ये +5 बन जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास m जो है वो 3 है और इंटू एक्स -2। ठीक है, और अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ से 3 को मल्टीप्लाई कर लें अंदर, 3x - 6 आ जाएगा। और अगर आपने यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y को अगर हम इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में represent करना चाहते हैं, तो फिर हम 5 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो उधर जाकर ये माइनस हो जाएगा, तो 3x माइनस आपके पास क्या आ जाएगा 11। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट आपके पास टाइप जो है या फॉर्म जो है वो कौन सी है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट्स गिवन है x1 y1 x2 y2। तो डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर आपको स्लोप नहीं गिवन, आपको याद होना चाहिए कि जब भी आपने कोई इक्वेशन बनानी है तो उसके लिए एक स्लोप की जरूरत पड़ेगी और एक पॉइंट आपको चाहिए होगा। तो हम पहले यहाँ से इन 2 पॉइंट्स को इस्तेमाल करके जो है वो एक स्लोप जो है वो फाइंड कर लेंगे। तो m जो है वो आपको पता है किसके इक्वल होता है, m इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। अब देखें यहाँ पर x1 जो है ये आपने इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। ये x1 y1 की वैल्यू और y2 y1 की वैल्यू जो है यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, और उसके बाद ये स्लोप आ जाएगी। स्लोप को इस्तेमाल करेंगे आप और इक्वेशन ऑफ अ लाइन
थ्रू एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट यूज करके x1 y1 या x2 y2 यूज करके आप इक्वेशन ऑफ द लाइन जो है इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। ये जो आपके पास फार्मूला है इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी y-y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये आपके पास आ जाएगा। या आप इसको ये भी लिख सकते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू, यहाँ पर m जो है पहले फाइंड आउट करने के बजाय आप डायरेक्ट ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें। यहाँ पर y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 और इनटू x माइनस x1। तो ये फार्मूला जो है ये आपके पास इस तरह से भी लिखा जा सकता है और ये आप इसको इस फॉर्म में भी लिखकर जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास ये तीन फॉर्म जो है ये मैंने आपको बता दी है। इस तरह नेक्स्ट फॉर्म जो है उसको हम जो है वो देखते हैं कि नेक्स्ट फॉर्म जो है वो कौन सी है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास जो है फॉर्म, इसे हम कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन और ये कुछ इस फॉर्म में होगी ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। तो आप इसको कोई भी फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे मैं ये लिख देता हूँ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये आपके पास जनरल फॉर्म है। इसी फॉर्म से हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बना सकते हैं। इसी फॉर्म से हम इसकी जो है वो नेक्स्ट एक फॉर्म हम जो है डिस्कस करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म, वो भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आप देखें ये नेक्स्ट वाली फॉर्म जो है ये है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में आपके पास क्या होगा, x ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये जो मैंने डायग्राम बनाई हुई है ये डायग्राम जो है ये इंटरसेप्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर ए जो होता है ये एक्स इंटरसेप्ट होगा, बी जो होगा वो वाई इंटरसेप्ट होगा। तो अगर आपके पास यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है जहाँ पर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है लाइन, ये इसका जो है वो एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा। तो इसको मैं कह ले, ये ए पॉइंट जो है ये ए की वैल्यू यहाँ पर जो है वो फर्ज कर लेते हैं यहाँ पर कितनी है वो देखें 1 2 3 4 5। ए यहाँ पर 5 है। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर बी की वैल्यू 1 2 3, तो बी जो है यहाँ पर 3 है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपल एक्स की एक्स ओवर आप क्या लिखेंगे 5 और प्लस वाई ओवर 3 इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास जो है ये इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाएगी। इसके बाद जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, जो एक्स के पैरेलल लाइन हो। ठीक है, एक्स के पैरेलल लाइन जो होगी उसे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखें एक्स के पैरेलल लाइन जो है ये वाली लाइन देखें जो आपको नज़र आ रही है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं वाई की वैल्यू क्या है 1 2 3 4। वाई की वैल्यू 4 है तो वाई इज इक्वल टू 4 जो है यहाँ पर क्या होगा, ये आपके पास आ जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन और इसकी इक्वेशन क्या बनेगी y इक्वल्स टू 4। अब इसके बाद आपने ये देखना है कि वर्टिकल लाइन क्या होती है। वर्टिकल लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो y एक्सिस के पैरेलल हो, मतलब इस तरफ हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर कोई भी आप लाइन ड्रा करना चाहते हैं पैरेलल टू द y एक्सिस, तो वो आपके पास यहाँ पर अगर आप x के, अगर मैं इसी लाइन को थोड़ा इस तरह से चेंज कर लूँ तो आप इसको जो है इस तरह से जो है वो, अगर मैं इस लाइन को जो है अगर से ये कर देता हूँ, एक और लाइन यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं, से ये वाली लाइन जो है इसको उठाकर मैं यहाँ पर ले आता हूँ और इसको वर्टिकल बना लेते हैं। तो ये लाइन जो होगी ये आपके पास जो होगी इसको देख लेते हैं। तो इसको कोई और कलर दे देते हैं हम, इसे ये ब्लैक कलर कर लेते हैं। तो ये जो आपके पास है ये, अब देखें यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है 2 आ रही है। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 जो है वो यहाँ पर हम रिप्लेस कर लेते हैं और ये आपके पास क्या आ जाएगा, अ, ये x इज इक्वल टू 2 जो है ये आपके पास वर्टिकल लाइन आ जाएगी। तो इस तरह से आपके पास ये जो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है वो y इज इक्वल टू 4 है और जो पैरेलल टू द y एक्सिस है वो x इज इक्वल टू 2 है। तो ये आपके पास वर्टिकल लाइन है और ये y इज इक्वल टू 4 जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इस तरह से आपके पास जो है यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 हमने लिया है और यहाँ पर y इज इक्वल टू आपके पास 4 है। ये आपके पास वर्टिकल लाइन है।
तो उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर जो है वो अंडरस्टैंड हो गया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह।